Hello friends, now today we get the new topic again on YouTube. Okay, तो कल तक हमने एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड ये दो टॉपिक पढ़े, ठीक है. नाउ नेक्स्ट टू टॉपिक्स आर देयर अगेन एंड दैट टू टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल. इसके न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम इनमें आप दिए है और आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है. वैसे 4-5 कंसेप्ट है, उसमें से आज हम दो कंसेप्ट क्लियर करेंगे. वन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड अदर इज द मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट बहुत बड़ी है वैसे, लेकिन जो हमको 9th में दिया है और ये पर्टिकुलर 5th चैप्टर में आज उतना ही हम लेंगे. उसके आगे का भी एक टॉपिक आता है जुड़ा हुआ है मोल कंसेप्ट के साथ. तो पहले हम बेसिक ले लेंगे जो आज हमको लेना है एंड देन वी गेट द अगेन अटैचमेंट ऑफ दैट मोल कंसेप्ट विथ एवोगैड्रोस नंबर. आगे एक नंबर भी आएगा. ओके, सो बिफोर दैट वी गेट द न्यू टॉपिक दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. अब जैसे देखो कॉन्सेंट्रेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कॉन्सेंट्रेशन करो मतलब ध्यान दो, तो वो अलग चीज़ है. नाउ हियर कॉन्सेंट्रेशन इन केमिस्ट्री क्या होता है, तो जनरली हमने कल सॉल्यूशन देखा, होमोजेनियस सॉल्यूशन की हम बात करेंगे जिसमें बहुत सारे फेज मिलके एक ही फेज बनता है. व्हेन मल्टीपल फेजेस आर मिक्स टुगेदर, बट व्हेन ऑल दैट फेजेस आर मिक्स टू फॉर्म अ सिंगल फेज, देन इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस सॉल्यूशन. तो होमोजेनियस सॉल्यूशन की हम बात करेंगे. अब जैसे आपको पता है कि हम कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे दो वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा हूँ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. मतलब सॉल्यूशन एक तो डाइल्यूट हो सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है. अब डाइल्यूट का मतलब मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, जैसे दूध में अगर बहुत ज़्यादा पानी मिक्स हो गया तो इट इज़ द पांचट दूध जो हम बोलते हैं ना, तो उसी पांचट को वर्ड यहाँ पे आया डाइल्यूट. और अगर प्योर दूध है तो उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड. और कल हमारी दो कंसेप्ट हो चुकी है, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है. फास्ट में हम रिवाइज करेंगे. सोल्यूट मतलब क्या था, सो पर्टिकुलर एनी सब्सटेंस विच इज मिक्स इन दैट सोल्यूशन बट प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट, और जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट. क्लियर. तो फिर से हाउ वी डिफाइन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो मैं यहाँ लिखा हूँ शुगर सॉल्यूशन का हमको एग्जाम्पल लेना है. अब जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक ही चम्मच शुगर ऐड कर दी, शक्कर ऐड कर दी. एक पूरा ग्लास पानी और उसमें एक चम्मच हमने शुगर ऐड कर दी, तो यह वाटर हो गया सॉल्वेंट एंड शुगर हो गई सोल्यूट. ओके, नाउ आपने पूरा वो मिक्स कर दिया एंड देन आपने सेकंड एग्जांपल लिया. फिर से एक ग्लास में आपने पानी लिया है, 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर, और उसमें आपने ऐड किए 4 टीस्पून ऑफ शुगर. पहले इसमें आपने एक ही चम्मच डाला था, टीस्पून ले लो या कोई भी चम्मच आप ले लो. तो बोलने का मतलब क्या है, तो एक ग्लास में जो वाटर आपने लिया, एक में सिर्फ एक ही चम्मच शुगर डाली है और दूसरे में 4 चम्मच शुगर डाली है. दोनों को मिक्स करो और दोनों हम जब हम पी के देखते हैं तो जो वाटर में आपने जो ग्लास में एक ही चम्मच शुगर डाली है वो थोड़ा सा मीठा लगेगा, लेकिन जिसमें 4 चम्मच शुगर डाली है वो बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा. क्योंकि सेकंड एग्जांपल में क्या था, सो अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज शुगर इज मोर. हाँ, वो है सोल्यूट क्योंकि पानी से तो कम ही है ना, लेकिन दो एग्जांपल की अगर बात करें तो एक में जो सोल्यूट है वो कम है और दूसरे में सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है. दोनों में सॉल्वेंट सेम था, एक ही ग्लास पानी लिया था हमने. तो कोई भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डाला जाता है, वो डिसाइड करता है कॉन्सेंट्रेशन. और जनरली अभी एक ग्लास वाटर हम बोल रहे हैं तो कहना कि हमको मेजरमेंट लेना पड़ेगा. सो मेजरमेंट हम हमेशा केमिस्ट्री या फिजिक्स में लेते हैं तो यूनिटी के बेस पे. तो भाई एक ग्लास वाटर नहीं तो 1 लीटर, उसके बाद 1 मिलीलीटर, तो एक यूनिटी के बेस पे ले जाता है. सो ऑन दैट बेसिस हाउ वी गेट टू डिफाइन, सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. यस, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर वाटर में या कोई भी सॉल्वेंट में कितने अमाउंट का सोल्यूट डिसॉल्व होता है. और अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नॉर्मली मेजर्ड इन ग्राम और मोल, ठीक है. मतलब 1 ग्राम शुगर, 2 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर, ऐसा हम ग्राम में गिनेंगे, या फिर उसकी मोल कंसेप्ट आती है. सो इसलिए दो डिफाइन आ गई. एक तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन. कोई भी 1 लीटर सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में कितने ग्राम का सोल्यूट डिसॉल्व हो गया या फिर डिसॉल्व कम्प्लीटली होता है,
वो डिसाइड करता है वो वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। या फिर और में हम लेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यस, यहाँ पे था अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज मेजर्ड इन ग्राम, बट हियर अमाउंट ऑफ सोल्यूट मेजर्ड इन मोल। सो नंबर ऑफ मोल, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, कितने मोल सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हुआ है, दैट इज अ मोल कंसेप्ट। So number of mole of solute dissolved in per liter of solution is also one of the define of concentration। अब जाहिर है एक में हम ग्राम में गिन रहे हैं सोल्यूट को, दूसरे में हम मोल में गिन रहे हैं, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो भी दो अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं। वैसे बहुत सारे यूनिट है लेकिन जनरली 2 यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज ग्राम पर लीटर। यस, क्योंकि जो सोल्यूट डिसॉल्व हुआ था उसको हमने ग्राम में गिना था, सो ग्राम पर लीटर। या फिर यहाँ हमने देखा था मोल है, तो सेकेंड यूनिट आएगा मोल पर लीटर। सो जी ऐसी आड़ी लाइन आपको पता है उसको हम पर बोलते हैं ना। सो ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? उसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम यहाँ पे लेंगे। अब ये फिलहाल अभी जस्ट हो चुका है तो हम थोड़ा सा इस पे जाएंगे, लेकिन इस पे जाने के लिए आपको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूल का मास पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ लिया, इसलिए मैं कॉन्सेंट्रेशन के बाद अब मोल कंसेप्ट पे जा रहा हूँ डायरेक्टली। तो आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया। कोई भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना डिसॉल्व हुआ है, चाहे आप उसको ग्राम में गिनो या मोल में गिनो, वो सोल्यूट जितना डिसॉल्व रहेगा वो डिसाइड करेगा कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपली अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट तो वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन इसका एक्चुअली इसके 3 पार्ट आते हैं। मतलब 1 मोल इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू और आता है एवोगाड्रोस नंबर। तो वो जो 2 इक्वल टू जनरली आपको पता है एक ही इक्वल टू होता है, जैसे 2 इज इक्वल टू 2 हम बोलते हैं। तो इसमें 2 बार इक्वल टू आता है क्योंकि इसका कनेक्शन एवोगाड्रोस नंबर के साथ भी है, और वो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब ये सब क्या है ये हम बाद में देखेंगे, पहले पहला जो इक्वल टू का एक कनेक्शन आ रहा है उसको हम समझ लेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज मोल कंसेप्ट और व्हाट इज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जनरली अगर आपको 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का देखना है तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हम मोल किसका निकाल रहे हैं, क्योंकि मोल हम एटम का भी निकाल सकते हैं, मोल हम मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं और कंपाउंड का भी। अब मॉलिक्यूल और कंपाउंड जनरली हम साथ में ले सकते हैं, क्यों? तो अगर एटम की बात करें तो एटम को होता है एटॉमिक मास, क्लियर? और अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात करें तो उसको होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड बोथ आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द मॉलिक्यूलर मास, इसीलिए दोनों का एक साथ मैंने लिया। तो व्हाट इज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो पहले हम लेंगे एटम। अब जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें, ओके, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कितना, और आगे देखो हम एटम की बात करें तो एटॉमिक मास इन ग्राम, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन विच इज मेजर्ड इन ग्राम। एंड यू ऑल नो दैट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू एटॉमिक मास, शायद सबको पता है ए से हम डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू 1 है, क्लियर? लेकिन उसको ग्राम में गिनना है, तो हाइड्रोजन का 1 मोल क्या आएगा, 1 ग्राम। What is 1 mole of hydrogen equal to its atomic mass in gram, and atomic mass of hydrogen is 1, so 1 mole of hydrogen is 1 gram। अब ये 1 है, हाइड्रोजन फर्स्ट वाला, इसीलिए थोड़ा सा इजी जाएगा। लेकिन आगे देखो, now what is 1 mole of क्लोरीन। अब क्लोरीन का अगर एटॉमिक मास हम देखें तो वो होता है 35.5 मोल या फिर 35.5 AMU हम बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट 30, इसका एटॉमिक मास नंबर है A इज इक्वल टू 35.5। डाल्टन भी हम यूनिट लेते हैं, बराबर है, या एटॉमिक मास यूनिट भी लेंगे, लेकिन हमको ग्राम में गिनना है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 35.5 ग्राम, बिकॉज अगेन एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम इज इक्वल टू इट्स 1 मोल। सो व्हाट इज 1 मोल ऑफ क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज गिवन बाय 35.5 ग्राम। अब ये तो हो गया एटम का। अब जाएंगे हम मॉलिक्यूल पे। अब मॉलिक्यूल के लिए मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ H2 का, क्योंकि H2 भी मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल कैसे पहचानना,
कंपाउंड कैसे पहचानना मैंने बताया था आपको 8 में पढ़ाया था, फिर से हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। अब मॉलिक्यूल क्या, तो जब कोई भी एटम, सेम एटम जनरली एक साथ कंबाइन होते हैं, हाँ डिफरेंट भी है तो उसको भी मॉलिक्यूल बोला जाता है, लेकिन कंसेप्ट वहाँ पे कंपाउंड क्या आएगी। जैसे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइंड टू मेक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, व्हेन 2 क्लोरीन एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को होता है मॉलिक्यूलर मास। नाउ व्हाट इज 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल? नाउ यस, H2 मॉलिक्यूल। अब H2 है मतलब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 के 1 + 1 दैट इज 2। So 1 mole of now hydrogen molecule is 2 gram. In the same way 1 mole of Cl2 molecule, अब Cl2 है, एक का है 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा? यस बघा, तुम्ही सांगणार नाही आता कारण यूट्यूब चालू है। ओके, सो करो 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? यस 71। हाँ, तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 31.0, सॉरी 71.0 and measured in gram. So yes, 1 mole of Cl2 molecule is 71.0. क्लियर? अब हम लेंगे कुछ अलग मॉलिक्यूल जिसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो कंपाउंड। वो मॉलिक्यूल थे, ये भी मॉलिक्यूल है, इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर सो वी कैन सिंपली कॉल्ड एज कंपाउंड। इसलिए मॉलिक्यूल कंपाउंड सेम थिंग जनरली यूज होता है, और कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूल भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब चाहे मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, अगर उसका 1 मोल निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास बट मेजर्ड इन ग्राम। नाउ सी, अगर पूछा जाए कि दिया है आगे, उसके भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सो 1 मोल ऑफ HCl कितना आएगा? तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली H + Cl पहले अलग कर लो, बराबर है। अब दोनों का एटॉमिक मास की एडिशन कर लो, तो हाइड्रोजन का आएगा 1 प्लस क्लोरीन का है 35.5 एंड नाउ इट इज 36.5 मेजर्ड इन ग्राम टू ग्राम। सो 1 मोल ऑफ HCl इज 36.5 ग्राम। क्या किया मैंने, जो भी एलिमेंट्स थे उसको अलग कर दिया, फिर उसके एटॉमिक मास लिखे, उसकी एडिशन की, और जो टोटल नंबर आया दैट इज द आंसर ऑफ 1 मोल। इन द सिमिलर वे H2O, अब H2O का हम क्या करेंगे, तो पहले H2 + O। नाउ H2 मतलब 2 प्लस व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16, तो 2 + 16 दैट इज 18, so 18 ग्राम। व्हाट इज 1 मोल ऑफ H2O? नाउ H2O मॉलिक्यूल बोलो या कंपाउंड बोलो, दैट इज 18 ग्राम। क्लियर? लास्ट व्हाट इज 1 मोल ऑफ NaCl? तो फिर से सेपरेट करो, Na + Cl। Na का होता है 23 एटॉमिक मास, Cl का फिर से 35.5, कितना हो जाएगा? यस अप्रोक्सीमेट, देखो 0.5 ऐसे भी लिख दो। क्लियर? 8 58.5। क्लियर? सो 1 मोल ऑफ NaCl is 58.5 ग्राम। समझे? तो ये था मोल कंसेप्ट। मतलब मोल मतलब क्या, तो सिंपल है, अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास ग्राम में गिनना, और अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास मेजर्ड इन ग्राम। ओके, एंड नाउ वी गेट सम एग्जांपल। न्यूमेरिकल दिया है, देखो हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। नाउ 36.5 ग्राम ऑफ HCl डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 36.5 ग्राम HCl डिसॉल्व हुआ, ये पहले प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन? क्लियर? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन व्हेन 36.5 ग्राम ऑफ HCl डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लीटर दिया था और 1 लीटर दिया है, मतलब सिर्फ आपको वहाँ पे यस मोल निकालने हैं, किसके? HCl के। इसका आंसर नीचे दे रहा हूँ। नाउ HCl, क्लियर? चलो इसको सेपरेट, H + Cl। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया 36.5, बराबर है।
क्लियर? मतलब 1 लीटर वाटर में 36.5 ग्राम ऑफ HCl डिसॉल्व है। नाउ 36.5 ग्राम मतलब हो गया उसका 1 मोल। मोल निकालो ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी आप निकाल सकते हो। अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है तो 1 मोल है, क्योंकि HCl हम निकाल चुके। HCl का 1 मोल कितना आता है, तो 36.5 उतना ही डिसॉल्व है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन? फॉर्मूला आपके सामने है। हाँ, ये थोड़ा मतलब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है न्यूमेरिकल में, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये 2 कंसेप्ट हमने लिए, तो आप ये वाला टॉपिक लिख लो, ठीक है? ये भी लिखना है आपको, ये भी लिखना है, एग्जाम्पल भी लिखना है, और मैं नेक्स्ट लगेच दुसरा मी एक व्हिडिओ पाठवतो, त्यामध्ये आपण स्पेशली न्यूमेरिकल घेऊ आणि मग तुमचे होमवर्क. क्लिअर? तो व्हिडिओ खूप मोठा होऊन जातो, मग अपलोड व्हायला वेळ लागतो आहे, तो मी दुसरा लगेच पाठवेल याच्यानंतर, आणि त्यात तुम्हाला हे न्यूमेरिकल स्पेशली सॉल्व करून देईल. चालेल? ओके.